इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स की 3rd यूनिट के अंतर्गत हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा नियम हम पढ़ेंगे दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। जब कोई आवेशित कण, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस गति करते हुए कण पर एक बल लगता है, तो उस बल की डायरेक्शन को हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से उस आवेशित कण पर लगने वाले बल की डायरेक्शन को पता लगाते हैं। या फिर किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस धारावाही चालक तार पर भी एक बल लगता है, तो उस बल की भी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। यह है एक चुंबकीय क्षेत्र जिसकी डायरेक्शन ये है। अब चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो इस पर लगा देते हैं बी वेक्टर, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक धारावाही चालक तार रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई एक धारावाही चालक तार रख दिया है और इस चालक तार में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये आई विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। अब इस धारावाही चालक तार पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा और उस बल की डायरेक्शन को हम कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं कि जब किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारावाही चालक तार पर बल कैसे ज्ञात करें। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत हों, ठीक है। क्या है, बाएं हाथ का अंगूठा, तो ये बाएं हाथ लिया, ये इसका अंगूठा है, ये इसकी तर्जनी है और ये इसका मध्यमा है। तो बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि ये परस्पर लंबवत हों। अब यदि तर्जनी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है, ये तर्जनी जो है ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी और आई चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तर्जनी क्या प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। मध्यमा क्या प्रदर्शित करेगी, विद्युत धारा की दिशा को। और अंगूठा क्या प्रदर्शित करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। तब इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को इस कंडीशन में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तर्जनी क्या प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ये प्रदर्शित कर रही है। मध्यमा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो ये जो अंगूठा है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तब इस XY चालक तार पर जो बल की दिशा है वो कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगी बल की दिशा। और एक बात को और ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो हमेशा लिया जाता है थीटा। ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं और विद्युत धारा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, थीटा बोल देते हैं। अच्छा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है, FBI, सबको पता है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी का नाम है FBI। अब यहाँ पर F का मतलब होता है फोर्स, FBI, I मतलब विद्युत धारा। सबको पता है कि विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित किया जाता है, बल को F से प्रदर्शित किया जाता है। तो FBI, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करना है, B से। I मतलब क्या, विद्युत धारा। F मतलब बल, FBI, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए, यदि कोई आवेशित कण है
और वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है v वेग से। अब ये किसके लिए बात हो रही है? आवेशित कण के लिए। अभी क्या बात करी थी? आवेशित चालक था और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा था। अब एक आवेशित कण है और वो आवेशित कण जो है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है और यहाँ पर b वेक्टर और v वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये कोण है, इसका मान है थीटा। तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार क्या करना है हमें? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को ऐसे फैलाना है कि ये परस्पर लंबवत है। अब यहाँ पर देखिए, अपनी जो तर्जनी है ये हमेशा रखनी है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में और ये जो मध्यमा है ये हमेशा विद्युत धारा की दिशा में या जिस दिशा में आवेशित कण गति करेगा उस दिशा में रखनी है मध्यमा, क्योंकि जब आवेशित कण गति करेगा तभी तो बनती है विद्युत धारा। तो जिस दिशा में आवेशित कण गति करे या जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो उस दिशा में रखनी है मध्यमा। तर्जनी को कहाँ रखना है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में। तब ये जो अंगूठा है ये आवेशित कण पर या धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर इस नियम को लगा के देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसको रखना है? अपनी तर्जनी को रखना है। अब यहाँ पर मध्यमा को किस दिशा में रखना है? जिस दिशा में आवेशित कण गति करता है। तब ये जो अंगूठा है ये आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तब इस आवेशित कण पर लगने वाले बल की जो दिशा है ये हो जाएगी F वेक्टर। अच्छा, अब देखते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। इस नियम अनुसार अपने दाएं हाथ को, यह है मेरा दाएं हाथ, अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि अंगूठा उंगलियों के लंबवत हो। दिख रहा है ना? ये अंगूठा है और इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। मतलब अंगूठा उंगलियों के कैसे है? लंबवत है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? जो अंगूठा है वो हमेशा रखना है विद्युत धारा की दिशा में या फिर जिस दिशा में आवेशित कण गति करेगा उसमें आपको रखना है अंगूठा, और ये जो उंगलियां हैं ये हमेशा प्रदर्शित करेंगी चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो जो बल है वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे ये हथेली है और यदि इस पर बल लगेगा तो इस डायरेक्शन में बल की दिशा होगी। अब इस नियम को यहाँ पर हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंगूठा किस दिशा में रखना है? जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक है ना? दिख रहा है? इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर ये लगेगा आवेशित चालक पर बल। यहाँ पर देख लीजिए, वेग कैसा है? नीचे की ओर। तो इस दिशा में क्या रखना है हमें? अंगूठा। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में उंगलियां। तब इस चालक पर जो लगने वाला बल है ये वैसे तो लगेगा इस डायरेक्शन में, अब बोर्ड पर हम केवल आपको इसी दिशा में समझा सकते हैं। तो ये हो जाएगा लगने वाले बल की दिशा, ये हो जाएगी आवेशित कण के वेग की दिशा, और ये हो जाएगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।